हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आज हम हमारा जो लेसन है, ये जो आप लेसन देख रहे हो, ये हमारा जो लेसन है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो आज हम परमाणु संरचना में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस लेक्चर्स में बात करेंगे जो हमारा परमाणु संरचना है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा समस्थानिक क्या होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं। इनके बारे में उदाहरण सहित जो है हम व्याख्या करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम समस्थानिक को डिटेल से देखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर्स में जो है हम इसके समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को देख लेंगे। तो चलिए, पहले समस्थानिक अगर आप समझ जाते हैं तो समभारिक भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले आज हम समस्थानिक जो है इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ठीक से समझ में आ सके। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। तो देखो, आइसोटॉप्स एक अंग्रेजी वर्ड लिखा है, इसको भी समझ लो। आइसो जो है, आइसो के लिए लिखा गया है सेम, और टॉप्स जो लिखा गया है टॉप्स, ये होता है प्लेस। आइसो सेम, टॉप्स और ये प्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो एक ही स्थान पर रखे गए हों। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी समस्थानिक होते हैं वो सब एक ही जगह पर रखे गए। किसी भी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनको एक ही जगह पर रखा गया है। भाई, कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे आप हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो क्या आपको पीरियोडिक टेबल में 3 जगह हाइड्रोजन दिखता है? नहीं दिखता है भाई, एक ही जगह दिखता है, एक हाइड्रोजन दिखता है, जिसको आप 1H1 जानते हो। तो ये 1H1 प्रोटियम होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये तो पता ही नहीं है था, ये हम केवल एक ही देखते हैं। तो हाँ, जितने भी समस्थानिक होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखा गया है। बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक होते क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है। देखो, समस्थानिक जो है, देखो, जब समान परमाणु क्रमांक वाले हो, कैसे हो, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक जानते हो ना, जो नीचे लिखा होता है, जिसे जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी समान परमाणु क्रमांक हो तथा असमान परमाणु भार हो। समान परमाणु क्रमांक वाले तथा असमान परमाणु भार वाले तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आप लिख सकते हो, समान परमाणु क्रमांक तथा असमान परमाणु भार वाले तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। भाई, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। अब आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, यानी हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होता है इसके 3 समस्थानिक ज्ञात है। अब वो 3 समस्थानिक कौन कौन है? देखो, 1H1 एक ये हो जाएगा, और 1H2 एक ये हो जाएगा, और 1H3 तीसरा हमारा ये हो जाएगा। एक 1H1, दूसरा 1H2 और 1H3। आप देख रहे हैं कि आगे जो 1 लिखा है ये परमाणु क्रमांक है। क्या है ये परमाणु क्रमांक है, और तीनों एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक समान है। और अगर हम परमाणु भार की बात करते हैं तो देखो, इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है। तो अब चूंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल जो आपकी बनी हुई है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बना है, यानी उसमें अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को जो है पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, परमाणु भार देख करके नहीं बनाया गया है। तो इसलिए ये सभी भी एलिमेंट्स जो है वो वही हाइड्रोजन के ही स्थान पर रखे गए। अब ये है कौन? ये आपका है प्रोटियम है, प्रोटियम, और ये आपका ड्यूटीरियम है, और ये आपका ट्राइटियम है। समझ में आ गया नहीं? ये आपका प्रोटियम है 1H1, और 1H2 कौन है? ड्यूटीरियम है, और 1H3 कौन है? ट्राइटियम है। समझ में आई इतनी बात? अगर इनके आप परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अगर आप परमाणु भार की बात करते हैं तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। अगर आप इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की संख्या की बात करेंगे तो भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 होगा, प्रोटॉनों की संख्या उतना होगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर आप बात करोगे तो न्यूट्रॉन इसमें 0 होगा, क्योंकि इसमें से इतना घटाओगे 0 आएगा। इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा। तो अलग अलग न्यूट्रॉन्स होंगे,
लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आप जानते हैं ये जो है सब के सब समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इतना समझ में आया। अब बात आती है ये जो समस्थानिक होते हैं ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। आप लिख सकते हैं सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। भाई आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। भाई जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो जाहिर सी बात है पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर रखा जाएगा। तो समझ में आ गया। ये होते हैं समस्थानिक। अब हम समस्थानिकों के कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई जो जितने समस्थानिक हैं इन समस्थानिकों के लक्षण या विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है? देखो सबसे पहली विशेषता जो है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होने से इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी तत्वों के कोई भी एलिमेंट्स होता है तो उसके जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वही प्रोटॉन्स ही उसके परमाणु क्रमांक होते हैं। भाई परमाणु क्रमांक कौन होता है? और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही प्रोटॉन्स होते हैं। तो वही कहा गया कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होने से उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यानी जितने भी समस्थानिक हैं सब में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जिससे उनके सबके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अरे समस्थानिक है तो परमाणु क्रमांक समान ही होगा, इतना तो पता है। चलो दूसरा देख लेते हो। दूसरा है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होने से। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होने से उनके द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार असमान होते हैं। देखो प्रोटॉनों की संख्या समान होगा तो परमाणु क्रमांक समान होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या से बना है। अब उसी को बोला जाता है। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो जाहिर सी बात है परमाणु भार अलग होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु भार में न्यूट्रॉन और जो हमारे प्रोटॉन होते हैं यही मिल करके परमाणु भार का निर्माण करते हैं। तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो सभी समस्थानिकों के परमाणु भार भी अलग अलग होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? इन सभी समस्थानिकों के परमाणु समस्थानिक की बात हो रही ना तो स्थान सेम होगा, परमाणु क्रमांक सेम होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा। ठीक, दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। चलो तीसरा देख लेते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। आप जानते हैं सभी तत्वों के जितने समस्थानिक होते हैं एक ही टाइप के जितने समस्थानिक होते हैं सबके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक समान होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी तो रिएक्शन भी तो एक ही टाइप से करेगा कि अलग अलग करेगा? अरे जब उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में एक ही टाइप्स के हैं तो जो इनके रिएक्शन होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो बात समझ में आए? यानी जितने भी समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक समान होने के कारण सबके रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला पॉइंट है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण में असमानता होती है। यानी जब परमाणु क्रमांक समान है तो रासायनिक गुण समान है और जो इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा तो भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। भाई आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी क्योंकि अलग अलग बनेगा। भाई प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी तो नाभिक में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा तो भौतिक गुण अलग अलग होगा। ठीक, तो वही एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुणों में असमानता होती है। यानी एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। जब भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होगा तो भौतिक गुण भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अगला है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। अरे जितने भी एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं सबको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया। क्यों एक ही स्थान पर रखा गया? क्योंकि आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। तो जब परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है तो जब परमाणु क्रमांक सबका सेम है एक ही टाइप वाले का तो एक ही जगह पे रखा जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो इस तरीके से ये इनकी जो है समस्थानिकों की विशेषताएं हैं। आशा करते हैं कि आपको समस्थानिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और फिर अगले लेक्चर से मुलाकात करते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही।